ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वे अरहंतादिमान करे मंगल करे महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानू मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतत मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुन रहे थे उसमें गुरुदेव श्री बता रहे थे कि जो जीव दया दान देव शास्त्र गुरु इत्यादि जो ये सब परद्रव्य हैं और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को, और मैं तो जीवों की दया पालता हूँ, मैं तो अहिंसा का पालन करता हूँ, ख्याल में है ना। और ऐसी और अहिंसा माने क्या, पर जीवों की रक्षा करता हूँ। और ऐसी क्रिया और ऐसी मान्यता को सम्यक दर्शन समझता है और कहता है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, ख्याल में है ना। अथवा अपने को सम्यक दृष्टि शब्द है वो, अथवा अपने को धार्मिक मानता है। ख्याल में थोड़ा तुम्हें सम्यक दृष्टि भारी शब्द लग सकता है, अपने को धार्मिक मानता है, अपने को ऐसा समझता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। रोज सुबह देव शास्त्र गुरु की इतनी बढ़िया पूजा भक्ति है ना, संयमित भोजन, एक ही बार भोजन, 2 बार ही भोजन लेता हूँ, बीच में कुछ नहीं लेता है ना, और देख देख के और निर्वाणी पढ़ता हूँ। मैं ऐसे करके संतुष्ट होता है और ऐसा मानता है कि मैं तो बहुत धर्म करता हूँ। और अपन लोग भी आत्मा की जैसी प्यास होनी चाहिए वैसी तो नहीं है, लेकिन 2-4 क्रियाएं करके, चाहे भले ही अपने को धर्मात्मा मानो कि नहीं मानो, उसमें तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन संतुष्ट तो हो जाते हैं। मंदिर में पूजा करने मिल गई, स्वाध्याय सुनने मिल गया, घर चले गए फुर्सत। अब दिन भर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या विचार चले क्या विचार नहीं चले, क्या अभिप्राय चला, कुछ नहीं पता। और शाम को 8 बजे आगे फिर बैठ गए और फिर वो सुनाओ, फिर घर जाके सो गए। ख्याल में ना, ये बिल्कुल मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। तो ऐसा ले रहे थे गुरुदेव श्री कि कोई ऐसा करते करते है, मिथ्या दृष्टि का लक्षण है माने उन क्रियाओं में उनमें ही संतुष्ट है, आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, तत्व विचार नहीं है, खाली सुनता है, खाली पूजा भक्ति करता है और चला जाता है। क्या चर्चा आई, क्या बात आई, क्या स्वरूप आया, उस तरफ उसका कोई ध्यान नहीं। ऐसा उसमें वो ले रहे थे कि ऐसे करते करते पूरा जीवन चला जाता है और वो भ्रम से मैं धर्म के क्षेत्र में लगा हूँ, मैं धर्म में लगा हूँ, मैं तो धर्म ही कर रहा हूँ, ऐसा मानता है। और ले रहे थे कि कई लोग स्वाध्याय कर करके ज्ञान बढ़ाने में लगे रहते हैं, समझ में आया, ज्ञान बढ़ाते हैं और मानते हैं कि ये ज्ञान धीरे 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 करते करते एक दिन मुझे मोक्ष चला जाएगा, मुझे धर्म हो जाएगा, सम्मेलन हो जाएगा। तो वो ले रहे थे
11 अंग तक का ज्ञान हुआ है, लेकिन वो भी आत्मज्ञान के बिना किंचित है, कुछ काम का नहीं। ख्याल में है ना? जो नए जीव हैं जिन्हें 6 द्रव्य 7 तत्व 8 बेस पता नहीं है जैन धर्म का, उनके लिए तो स्वाध्याय अत्यंत जरूरी है, क्योंकि बेस पता नहीं तो समझोगे क्या। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं 20 साल से स्वाध्याय पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चल रहे हैं। एक दफ़े मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा हो गया, फिर दूसरी दफ़े, फिर तीसरी दफ़े समाचार हो गया, फिर करणान योग पढ़ने लगे, फिर वर्तमान योग पढ़ने लगे, पढ़ते रहते हैं। और पढ़ते हैं, कोई अंदर से विचार नहीं करते। हल में है ना? तो वो बता रहे थे व्यवहार साधन को धर्म का साधन मानता है। ये सब बाहर में क्या है? ये सब व्यवहार साधन है। जीवों की रक्षा करने का परिणाम सम्यक दृष्टि जीव को आए बिना नहीं रहता, ये बिल्कुल परम सत्य है। लेकिन तुझे सम्यक दर्शन है नहीं, और तू जो ये दया धर्म का पालन करता है, ये तो तू शास्त्रों से करता है, समझ में खुद से नहीं आता। अभी अपन को क्या है, अपन ये जितना भी बाहर में जो कुछ कर रहे हैं, ये शास्त्रों की आज्ञा से कर रहे हैं। अंदर अपना भाव नहीं है वो, कि हमें कैसे पता चले कि हमारा भाव है कि नहीं। जो अपना भाव होता है उसमें अति उत्साह होता है, उसमें आलस नहीं होता, प्रमाद नहीं होता, नींद नहीं आती। ख्याल में अब व्यापार करने जाता है और पैसा आता है, तो देखो वो अपना भाव है, ये मुझे सुखी कर देगा, है नहीं? समझ रहता है कि नहीं? और वो भाव कोई शास्त्र में से पढ़ के तो आया नहीं। कोई शास्त्र में तो लिखा नहीं है कि पैसा कमाओ, शास्त्र में तो उल्टा लिखा है कि पैसा कमाने वाला तू है ही नहीं, और पैसा तुझे सुखी कर ही नहीं सकता। लेकिन वो अनुभव से ऐसा लगता है कि पैसा ही सुख का कारण है। लगता है कि नहीं लगता? अभी भी लगता है कि नहीं लगता? ऐसा लगता रहेगा। और समय सार भी सुनते रहेंगे, आत्मा की चर्चा भी सुनते रहेंगे, और फिर क्या समय सार भी सुनेंगे, और फिर आप पैसा भी कमाएंगे। और कोई कहेगा ये पैसा में तो सुख है नहीं, वो तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन अभी जरूरी तो है। तो तेरे जरूरी का अर्थ क्या है, पहले समझाओ। जरूरी का अर्थ क्या है? जरूरी का अर्थ है जितनी आवश्यकता है उतना होना चाहिए। हिसाब आवश्यकता ही तो है, काय की आवश्यकता है? 10 करोड़ की गाड़ी, 5 करोड़ का बंगला, ये कोई चीज़ की आवश्यकता थोड़ी है। ये मैं आपको ये सब बात इसलिए बताता हूँ कि गलती मत करो, भ्रम में मत जियो। जीने वाले झोपड़ी में भी जी रहे हैं और मरने वाले महलों में भी मर रहे हैं। नहीं समझा? झोपड़ी वाला डिप्रेशन में नहीं है, कोठियों वाले डिप्रेशन में है। आज तक मैंने किसी गरीब आदमी को डिप्रेशन की दवाई खाते नहीं देखी, जबकि असली डिप्रेशन तो उस गरीब आदमी को होना चाहिए जिसके पास, बेचारे के पास कल की रोटी का पता नहीं है। उसको कितना डिप्रेशन होना चाहिए बोलो? लेकिन उनको कुछ नहीं होता, वे शांति से सो जाते हैं मस्त, कल की कल से देखी जाएगी, बोलो। और उनका ज़्यादा बड़ा दिल होता है कि नहीं होता है? तुम अभी विचार नहीं, तुम अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकते, समझ में आए? अगर तुम्हारी बहन कोई मुसीबत में आ जाए तुम कुछ नहीं कर सकते। वे गरीब आदमी बेचारे अपनी बहन के लिए शादी वगैरह में, कुछ उसकी बहन की शादी में सब कर देंगे बेचारे, कर्जा वर्जा लेके। कई दफ़े मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ इतना करते हो तुम? कहते भाई साहब क्या हुआ, बहन तो ये पैसा तो हम कैसे करके कमा लेंगे। सोचो बात, जिनके पास कल का खाने नहीं है उनका परिणाम ये है, और जिनके पास अरबों की संपत्ति है और मरे जा रहे, बहन अपना हिस्सा मांग रही, हम भी कुछ लेंगे, नहीं समझे? और ये बहन को देना नहीं चाहता। हम तुम्हें नहीं, जैसे जगत में देखे ना स्वरूप, तो भैया ये अपन की गलत मान्यता है कि संपत्ति जो है विपत्ति में काम आती है। ऐसा कुछ नहीं है, संपत्ति ही विपत्ति है। समझ में आया ना? वो काम वाम तो कुछ नहीं आती, जितना संपत्ति का भाव उतनी विपत्ति। और आप देख लेना, ये सब जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं ये सब पैसे वालों को होती हैं। अब ये डायबिटीज़ की बीमारी है, डॉक्टर साफ साफ कहते हैं डायबिटीज़ कोई खाने पीने संबंधित नहीं है, सिर्फ मानसिक टेंशन ज़्यादा जैसे होती है उसे होती है।
जो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है उसे शक्कर का। अब देखो, अब गरीब बड़े आदमियों को होती तो उसका मतलब क्या, स्ट्रेस ज़्यादा किसने लिया, ज़्यादा टेंशन किसके हुआ, गरीब की गरीब की। तो अपन को ये कभी नहीं सोचना कि भाई आवश्यकता की तो इतनी स्थिति है कि तुम आवश्यकता फैलाते जाओ फैलाते जाओ फैलाते जाओ फैलाते जाओ तो पूरा संसार कम पड़ जाए। ये आत्मानुशासन में लिखा है गुणभद्राचार्य। क्या लिखा है? इस जगत के प्राणियों की इतनी इच्छा है, क्या इस जगत के प्राणियों की इतनी इच्छा है कि जिसमें एक ही जीव की इतनी इच्छा है कि ये सारा संसार उसे दे दिया जाए। समझ में आया? आशा रूपी गड्ढा, तो भी उस अकेले की इच्छा पूरी ना कर सके। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? उस अकेले की समर्थ नहीं है पूरी वो इच्छा करने में। तो फिर संसार में कितने जीव हैं? प्रकृति किस किस की इच्छा पूरी करे? क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं का अंत ही नहीं। 300 गज की जिसकी कोठी है, 400 गज का, 500 गज का, 600 गज का मकान है, उसको तो तृप्ति हो गई होगी। कहाँ तृप्ति होती है? वो कहता और संपत्ति खरीदो। अभी क्यों अरविंद जी, ये तो थोड़े बिहार वालों के करीब रहते हैं ना, हाँ, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी 5-5 कोठी है उसी बिहार में। 5-5 कोठी, एक कोठी में रहते हैं, 4 कोठी किराए पे दे रखी है। और सुनो, 4 कोठी किराए पे दे रखी हैं और जाके 1 महीने में वो क्या होता है, वो 1 साल में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। हाँ, एग्रीमेंट होता है। तो साहब 1 कोठी का किराया 95,000, तो भैया 1 साल हो गया 10% बढ़ा। अब देखना मजेदार बात, अब वो कहता है कि मैं नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मेरे कोई तकलीफ है, खाली करो। अब देख, जबकि ये 95,000 4 कोठियों से आ रहा है, जो जिसकी उसे कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? अरे जिसके 4 लाख किराया आता हो, कितनी क्या कहते हैं कोठियों का मालिक हो, तो व्यापारी कितना बड़ा होगा। और व्यापार में तो उसे फुर्सत नहीं, करोड़ों रुपए की आमदनी है, भोग उसमें से कुछ भी नहीं पाता। लेकिन इस आदमी का मकान खाली करवा रहा है 5,000 रुपये के लिए। ये परिणति है जीव की। क्या ये पता है ये सब क्यों होता है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है पता? सम्यक दृष्टि होश में जीता है, उसे होश है, उसके ज्ञान जागृत है, उसे एकदम 95,000 रुपये और ये 5,000 रुपये नहीं दे पा रहा, तो वो तुरंत सम्यक दृष्टि होगा, तुरंत उसके विचार आएगा, अरे मुझे ज़रूरत कहाँ है इतने पैसे की, कोई बात नहीं, तुम रहो, कोई बात नहीं, इतने ही में रहो। समझ में आया? कोई खाली मत करो। तो वो जागृत है ना, वो ये देखता है कि मुझे ज़रूरत कहाँ है पैसे की, मैं इतने पैसे कर क्या रहा हूँ। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या है? बेहोश है। कहो 10 रुपये के पीछे रिक्शे वाले से लड़ पे, ये सोचे समझे बिना कि मैं कर क्या रहा हूँ। और कहो रिक्शा वाला अभी चाकू मार दे। अभी कल की घटना है, ये सब दुनिया कितनी पागल हो रही है अब दिन पे दिन, भगवान माले के क्या होने वाला है। कल की घटना है, पार्किंग पे से लड़ाई हुई और गोली मार दी उसने निकल के। उसके पति को मार दिया, उसकी वाइफ को मार दिया, उसके बच्चे को मार दिया, क्योंकि उसकी पत्नी लड़ाकू प्रवृत्ति की थी। अब वो गाड़ी रख दी उसने, कोई आया होगा, उसके घर के सामने गाड़ी लगा दी, और वो पत्नी उसकी भाई साहब जो है लड़े जा रही, और वो कह रहा ठीक है बहन जी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। वो हो ही नहीं रही, उनको गुस्सा आ गई, वो बंदूक रखेगा, आजकल कुछ पता थोड़ी चलता है किसी का। और एक उसको मारी, पति निकल गया, उसको मारी, बेटे को मारी, चला गया। अब जब बेहोशी है ना, अरे जरा सा होश में रहे जी, तो गाड़ी लगा दिया, तेरा बिगड़ का गया ना, तो तुझे गाड़ी निकालनी थी ना, कोई दिक्कत थी, ऊपर टंगे हो जब से, लेकिन नीचे नज़र पड़ गई और कोई गाड़ी लगा गया। देखो जब बेहोशी होती कि नहीं होती, जबकि इसको दिन भर निकलना ही नहीं है। और कहो ऐसे छाती पर सांप लौटे, ऐसा परेशान हो रहे, मेरे घर की गाड़ी, मेरे घर के आगे गाड़ी लगा, मेरे घर के आगे गाड़ी लगा। देखो ये अज्ञानी की कितनी दुर्दशा है। ये जरा विचार करना कि अपन भी ऐसे ही गाफिलता में जीते हैं, ये पता नहीं कि हमारी आवश्यकता क्या है, बस दौड़ लगाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ये मिथ्या दृष्टि जीव की दशा है तो बहुत मिलता है, बेचारा कहाँ मरता है कुछ पता नहीं चलता। तो गुरुदेव श्री क्या समझा रहे थे
कि ये दया दान धर्म पूजा भक्ति स्वाध्याय ये तो बाहर में है, ये तो व्यवहार साधन है, इनसे कोई असली सम्यक दर्शन नहीं होता। जो निश्चय का विषय, देखो व्यवहार के विषय क्या है? देव शास्त्र गुरु दया दान पूजा व्रत शील संयम, ये सब जो जड़ की क्रियाएं हैं, ये जो बाहर के काम हैं, ये सब व्यवहार की दृष्टि से बताए गए हैं। वास्तव में ये आश्रय करने योग्य नहीं है। इनका विषय पर द्रव्य है और निश्चय का विषय मेरा स्वयं का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो मैं हूँ, वो मेरी वस्तु है। ऐसा उस निश्चय का आश्रय लेवे, निश्चय का आश्रय लेवे माने जो निश्चय का विषय भूत भगवान आत्मा है, जो जानना देखना हो रहा है, वो मैं हूँ। ऐसा उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख हो, उसकी दृष्टि करे तो सम्यक दृष्टि होता है। फिर साथ में ये ले रहे थे कि जब तक ऐसी दृष्टि नहीं हो तब तक व्यवहार साधन भी सच्चा नहीं है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति सच्ची कब है? जब तुम्हें देव शास्त्र गुरु का जो सच्चा स्वरूप है उस पर भरोसा तो हो। गुरुदेव ले रहे थे वीतराग की वाणी में वीतरागता की तो बात बताई जाएगी। ये जो राग की क्रियाएं हैं, ये जो व्यवहार क्रिया माने राग की क्रिया, ये जिनेंद्र देव ने थोड़ी बताया। जिनेंद्र देव ने तो ये बताया कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को भूमिका के अनुसार ऐसा राग आए बिना रहता नहीं। पर ये राग धर्म नहीं, ये राग आत्मा का कार्य नहीं, ये राग आत्मा का स्वभाव नहीं, इस राग से जीव का भला नहीं। ये है तो आश्रव बंध ही, भले ही पुण्य का बंध है लेकिन है संसार ही। तो ये आता है तो क्या कि आता तो है लेकिन सम्यक दृष्टि उसे उपादेय नहीं मानता, और उपादेय माने तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? उपादेय माने तो सम्यक दृष्टि। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो देखो और क्या ले रहे थे, इतना क्लियर हो गया गुरुदेव जो बता रहे थे। और कोई बात आप पूछो जो आपको समझ में नहीं आई हो गुरुदेव। और सिंह का उदाहरण दे रहे थे कि सिंह समझाने के लिए किसी पुरुष ने किसी को बिल्ली दिखाई और वो बिल्ली को ही शेर समझ ले, बिल्ली को ही सिंह समझ ले, तो फिर क्या होगा? कि मिथ्या दृष्टि माने उसकी सही दृष्टि नहीं होगी, वो शेर तो है नहीं। ऐसे ही व्यवहार साधन से सम्यक दृष्टि का ज्ञान कराया। ये सम्यक दृष्टि ऐसे होते हैं, दया दान पूजा भक्ति के भाव रहते, और दया दान पूजा भक्ति के भाव उनको बेहोशी में नहीं रहते, होश पूर्वक रहते हैं। और हमारे और तुम्हारे जो भाव हैं वो हम शास्त्र की आज्ञा से पालते। पकड़ में आया कि नहीं आया? शास्त्र की आज्ञा अनुशासन वाली होती है, स्वतंत्र होने वाली, स्वतंत्रता वाली नहीं होती। और रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है, तुम इसलिए नहीं करते। और असली बात यह है कि रात्रि में भोजन करने के भाव ही नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया? बात ये है असली खेल। अब तुम्हारा भाव तो हो जाता है, खेल में है ना, अंदर ही लगता है लेकिन अपन तो नियम ले रखा है, चलो भैया वो बहुत बड़ा पाप है, तो वो भाई वो तो आज्ञा के अनुसार बात हो गई कि हेलमेट बना के गाड़ी चलाने का मन तो है लेकिन पुलिस खड़ी होगी तो हेलमेट लगा लिया। ऐसे ही ये चरणानियोग आदि जो आज्ञा प्रधानी जीव हैं, जो तत्व विचार नहीं करते, और जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी में लिखा है, सो उनका व्यवहार साधन भी सच्चा नहीं है। समझ में? द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसे जो भगवान आत्मा है उसकी खबर नहीं है। वो जो 28 मूल गुणों का पालन करता है, कसाई की मंदता और आज्ञा अनुसार ही होता है। शास्त्र में जो लिखा है वैसा मानना है, बस इतनी सी बात है। सुनो और सुनो, सम्यक दृष्टि जी, कल हमारी चर्चा चल रही थी किसी से, तो सुनील जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा सम्यक दृष्टि अंधविश्वासी नहीं होता कभी भी। वो जिनवाणी की आज्ञा तो मानता है लेकिन बिना परीक्षा करे, बिना विचार करे नहीं मानता।
यही चर्चा अपनी विषय चल रही है। यही अपने को टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि जिन वाणी में लिखी हुई बात परीक्षा करके मानना, बिना परीक्षा करे मत मानना। तो आपको क्या है, ये जो चरणानी योग आदि की क्रियाएं हैं, ये तो 100% आपको विचार विवेक पूर्वक ही पालनी चाहिए। आपको लकीर का फकीर कभी नहीं बनना चाहिए, 3 काल में नहीं बनना चाहिए। ख्याल में है? देखो भाई, कोई बात 1000 वर्ष पहले लिखी गई। अब 1000 वर्ष पहले क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव था, क्या परिस्थिति थी और किस हिसाब से वो बात लिखी गई है, और वो वर्तमान में वो बात लागू पड़ती है कि नहीं पड़ती, अथवा वो क्रिया का पालन हो सकता है कि नहीं होता, लिखी तो है, नहीं समझ में आया। लेकिन आप करोगे क्या? आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये बिल्कुल परम सत्य समझना। क्या करोगे? नहीं समझ में आया। अब आज देखो तुम, जैन अपनी जनवाणी में जैसा मंदिर बनाने की आज्ञा है ना, कि मंदिर कैसा बनना चाहिए, वैसा मंदिर पॉसिबल ही नहीं है महानगरों में बनना। आजू बाजू कोई घर नहीं होना चाहिए, सामने कोई घर नहीं होना चाहिए, समझो कोई दीवार से दीवार नहीं लग, कैसे बनाओगे मंदिर? अगला सब शास्त्र में तो लिखा है तो भैया पहले जगह थी, पहले सब व्यवस्थाएं थी, अब कोई वही लकीर का फकीर बना रहे कि हम तो वैसे ही बनाएंगे जैसे, तो बनेगा ही नहीं समझ में आया। तो ऐसे मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कोई भी जिन वाणी में कोई बात लिखी है तो उसका अपने विवेक पूर्वक, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूर्वक सारा विचार करो, ईमानदारी से विचार करो, बस बात खत्म हो गई। समझ में? अब देखो, किसी शास्त्र में, अब पुराने ज़माने में होटल वगैरह चलती नहीं थी, होटल होती थी, ये 5 स्टार होटल हो तो कुछ होता था, तो किसी शास्त्र में इनका तो वर्णन है नहीं, तो क्या करें? ये भाई नहीं है तो अब लगाओ, नहीं समझ में आया? अब लगाओ कि अभी होटल में खाना बड़ा पाप हो गया है। अब इस पर अभी अपना ही विवेक जागृत रखोगे तो फिर तुम्हारा जो चरणानी योग पलेगा वो बहुत बढ़िया पलेगा, अगर अपने विवेक से पालोगे। और लकीर के फकीर बनोगे तो मरोगे, फंसोगे। ख्याल में आए कि नहीं आए? बहुत शांति से बैठ के विचार करना, जबरदस्ती वाली काम नहीं करना, बहुत शांति से अपने को कोई भी। अब आजकल देखो, ये सब मैं इसलिए बोल देता हूँ, बेचारे लोग बहुत परेशान होते रहे, मुझे तो आए दिन यही प्रश्न पूछते रहे। अब आजकल भोजन में इतनी अशुद्धता हो गई है, सब्जियां वगैरह में इतने केमिकल मिलाए जा रहे हैं जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। अब जब अपन ऐसा सड़ा गला खा रहे हैं तो अपने पास कोई रास्ता तो है नहीं, तो इस शरीरों में कोई ताकत नहीं बची है बिल्कुल भी। इस शरीर अब ज़्यादा मजबूत है नहीं, अब जरा सा कुछ में ही बीमार हो जाते हैं, पकड़ में आए कि नहीं। तो अभी साहब रस्सी संयम, अभी तुम बिल्कुल चक्कर में मत फंसो। अभी तुम क्या करो कि कम खाओ, शुद्ध सात्विक खाओ, और कोशिश करो कि कम से कम ऐसा भोजन करो जो जहरीला ना हो। ख्याल में है कि नहीं है? और अपनी आराधना करो। ये तो देखो भाई, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब अपने हाथ में नहीं है, परिस्थितियाँ अपने हाथ में नहीं। अपने को बहुत ईमानदार होना चाहिए, बहुत ईमानदार। अब देखो भाई, आराधना तो आत्मा के आश्रय से होनी है। सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। चाहे 1000 वर्ष पहले की बात हो, चाहे लाखों वर्ष पहले की बात हो, चाहे आदिनाथ के समय की बात हो, सम्यक दर्शन तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा, उसका अनुभव करने से होता है। उसी का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और उसी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की रमणता, उसमें रमना, उसमें स्थिर होना, इसका नाम ही सम्यक चारित्र है। अब मज़ेदार बात देखो, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, जिसके आश्रय से सम्यक ज्ञान होता है, जिसके आश्रय से सम्यक चारित्र होता है, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, उसका जनक, उसका वस्तु, उसकी जो आश्रय करने योग्य विषय, वो तो मैं स्वयं हूँ। इसलिए उसमें तो मुझे कोई टेंशन की बात है नहीं। और जो बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं वो मेरे हाथ में नहीं, मैं उनका कर्ता भोगता नहीं।
अब मैंने पंचम काल में आया 2000 कुंद देव के जाने के 2000 वर्ष बाद आया, इसमें मैं क्या करूँ? गुरुदेव के जाने के बाद आया, इसमें मैं क्या करूँ? ये तो सब बाहर की परिस्थितियाँ हैं ना। अब तोरी में इंजेक्शन लग के मिल रहा, मैं क्या करूँ? हैं अब ऐसे रिसर्च आ रहे हैं कि सुन के सोचते कि करें तो करेंगे। अब आया रहा रिसर्च, ये जो गेहूँ है ना, गेहूँ यही असली कारण है कैंसर का। अब क्या करोगे? कि वो कह रहे हैं कि जो गेहूँ जो पैदा करते हैं और उसमें जो एक खाद डालते हैं वो इतना ज़्यादा हानिकारक है, इतना ज़्यादा हानिकारक है कि वो सब गेहूँ में ही तो जाके वो खाद मिलता है और उसी से उसकी वो खेती पनपती है। अब क्या करो? अब कहाँ भागोगे? अब गेहूँ खाना छोड़ दोगे? अब क्या करोगे? तो कई लोग होशियार चंद हैं, अब कोई 5 तरह का अनाज ला रहा, कोई मोटा अनाज, कोई पतला अनाज लगे। मैं कह रहा हूँ तुम इतनी चिंता परकी कर रहे हो, यहाँ तो कुछ कर सकते नहीं। इसकी जगह बैठ के शांति से तत्व विचार करो, आत्मा की श्रद्धा करो, आत्मा की दृष्टि करो। जितना तुम इस शरीर की सावधानी में टाइम लगा रहे हो, जबकि कुछ नहीं रखा है भाई। अब आजकल भरोसा किसका करें? हैं किसका? बाबा रामदेव का करा था है? बाबा रामदेव ने तो कंपनियों से भी ज़्यादा धोखा दे दिया है। किनका करें? है जो धर्म की दुहाई देते फिर रहे हैं, बाबा रामदेव ने दे दिया। अपन के यहाँ पे भी शुद्ध बुद्ध बेचने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वेद उनके घर में रखा रहता है, शुद्ध रहता है, तुम्हें दे देते हैं, तुम 4 दिन बाद कहते हैं शुद्ध हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं? चल रहे नहीं शुद्ध मसाले फलाना ठिकाना है। और वो जो बेचने वाले हैं, जाओ उनके घर में देखो, कहना दिखाना कहाँ रख रखे तुमने शुद्ध मसाले, पैकेटों में पैक हैं। समझ में आया? तो काय की मर्यादा है? 15-15, 20-20 दिन, 25-25, 50-50 दिन रखे हुए। और कौन इतना ईमानदार हो गया कि 4 दिन के मसाले खराब हो गए तो फेंक दे? और अगर ऐसा फेंक देगा तो धंधा करेगा ही कैसे? ये तो कॉमन सेंस है ना भाई। एक हलवाई, अभी कभी हलवाई का काम करा हो ना किसी ने, तो हलवाई 100 कसाई के बराबर कहा ना। तो क्यों कि भाई करे क्या विचार? अब उसकी रोज़ पूरी मिठाई तो बिक नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अब मान के चलो उसने 10 किलो कलाकंद बनाया और 300 रुपये किलो बेचता है, समझे? अब 10 किलो पे मान के चलो 100 रुपये किलो कमाता है, तो 10 किलो पे कितना कमाया है? 1000 रुपये कमाया। अब उसका 3 किलो तो कलाकंद बच गया। अब तुमको फेंक दो, कहाँ फेंक दे बेचारा? अगर वो 3 किलो फेंक दे तो मर जाएगा वो, तो समझ में आएगा? तो वो तो रखेगा कुछ नहीं होता। अब इसलिए तो कहते हैं कि तुम बाजार वालों को दोष मत दो, बाजार का खाना छोड़ दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है कि नहीं? अब वही तो मैं तुम्हें कुछ और समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, ये जो बाहर की परिस्थितियाँ हैं, इनके करता धरता हम नहीं हैं। हम अभी 2000 साल बाद, 2000 हो गए ना साल, अभी अपन पंचम काल में कौन सी सदी चल रही है? 22वीं सदी में है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और अब जो समय जैसी दुनिया हो रही है, जो हो रहा होगा, हिंसा भड़केगी तो हिंसा भड़केगी, मरेंगे तो मरेंगे, काट पीट मचेगी तो मचेगी, विश्व युद्ध छिड़ेगा तो छिड़े। करोगे क्या? इनमें क्या कर लोगे? इनमें कौन क्या कर लेगा? महावीर कुछ नहीं कर पाए। महावीर के समय में अश्वमेध यज्ञ होते रहे, मनुष्यों की बलि चढ़ती रही। महावीर के समय में घोड़ों को बलि चढ़ा दिया, ऊँटों को बलि चढ़ा दिया, गाय बैल भैंस को बलि चढ़ा दिया। पहले तो ये यज्ञ होते थे, अभी तो बंद हो गए। समझ में आया? और अभी भी कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं मिल जाती हैं। ये बंगाल की तरफ जो उस तक काला जादू चलता है, किसी के बच्चे को ढा के ले गए और कह दिया कुर्बानी दे दो तो बढ़िया हो जाएगा, तो किडनैप कर लाता है बच्चे को। अभी भी आती रहती है घटनाएं खूब। और पहले तो ऐसा, और उधर जाओ भी, वो अपना एक तीर्थ है जहाँ पावागढ़ गुजरात में, देख लो कितनी बलि चढ़ती है। वहीं अपने तीर्थ मंदिर बने और वहीं पूरे रोज बकरी को चढ़ाते। वे कोई मुसलमान थोड़ी चढ़ाते हैं। तुम लोग हर सोचता है कोई सब मुसलमान। अरे हिंदू कौन सी कम बलि चढ़ाते हैं? ख्याल में है ना? गए हो कभी? बकरे को ले जाते थे, वो कितने सारे हर आदमी को देखा मैं तो। क्या करोगे अब? क्या? तो भाई मेरा कहने मतलब ये है
श्री गुरु जिनेंद्र देव कहते हैं कि यही तो वस्तु का स्वरूप है, तुम इसमें ज़्यादा परेशान मत हो, कुछ सोचो ही मत किसी के बारे में। अरे भाई एक बकरे को बचाओगे भी तो बचेगा क्या है? ये तो कर्म की विचित्रता है। उस बकरे ने भी कोई पिछले जन्मों में किया है, तब तो वो बकरा हुआ है, अब काटा जा रहा है। इतनी जीव राशि है, जन्म मरण हो रहा है, यही स्वरूप है वस्तु का। इनमें ज़्यादा बहुत परेशान होने से अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे मेरे से नहीं देखा जाता, ये तुमसे देखा नहीं जाता तो तुम वीतरागी सर्वज्ञ नहीं बन सकते। कैसे बनोगे? समझ में आया कि नहीं? और सर्वज्ञ और वीतरागी कौन बनता है पता है तुम्हें? बहुत मजबूत कलेजे का आदमी बनता है। ये महिलाओं को जो आगे के गुणस्थान नहीं होते, क्यों नहीं होते पता है? 5 बजे तक क्यों जाती महिलाएं? ये सब व्यर्थ की बातें बोल देते लोग कि उनके शरीर के कारण, शरीर से कुछ नहीं होता। तो ये महिलाओं के अंदर जो भावुकता होती है, जो उसके अंदर भावुकता है जो ज़्यादा, इसके कारण उसका गुणस्थान नहीं बढ़ सकता। खैर में, और हमने भावुकता को बहुत अच्छी चीज़ समझ लिया है। कोई आदमी अरे रे तो ऐसा लगता है कि देखो ये आदमी कितना बढ़िया है। ये बढ़िया नहीं है। अरे हम तो उस भगवान के चेले हैं, उस भगवान के शिष्य हैं, तो ऐसे बैठे बोलो सिद्धालय में और सारा लोग झलक रहा, और ना जाने कितने बकरे कट रहे हैं, कितने पशु कट रहे हैं, कितने क्या क्या हो रहा है, निगोदिया मर रहे, और उनको सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। तुम्हें तो एकाध दिखता है भाई, उनको तो जितने मुर्गे कट गए वे दिख रहे, जितने कट रहे वे दिख रहे, और भविष्य में जितने काटे जाएंगे वे दिख रहे। अब ऐसी बातें करो तो तुम्हें तकलीफ से, लेकिन सच्चाई नहीं है क्या ये? डॉक्टर साहब बहुत बोलते थे कि अगर तुम पे ये संसार नहीं देखा जा रहा है तो तुम फिर सर्वज्ञ होने की छोड़ दो, तुम फिर भूल जाओगे तुम भगवान बन सकते हो। कि क्यों? ये तो अभी कुछ थोड़े से गे तुम्हारे ज्ञान में झलकते हैं, सर्वज्ञ बनने के बाद तो सारे लोकालोक के गे झलकते। बोले साहब वो तो वीतरागी हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात। तो वे वीतरागी हुए तो रागी से ही हैं, पहले तो रागी थे ना, बाद में वीतरागी हुए। तो राग में ही तो निर्णय किया था कि जगत में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, तभी तो वीतरागी हुए थे। ऐसा थोड़ी हुआ कि पहले वीतरागी हो गए फिर निर्णय किया कि कुछ अच्छा बुरा नहीं। ऐसा है क्या देवेंद्र जी? ऐसा हो तो बताओ, अभी निर्णय करना पड़ेगा। तो ये बाहर की परिस्थितियों में ज़्यादा उलझने जैसा कुछ भी नहीं रखा, कोई व्यर्थ है ऐसा कुछ नहीं रखा। बाहर कुछ है ही नहीं। बाहर में तो भैया जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक निर्णय करके उसमें ज़्यादा परेशान मत हो, वो अपने हाथ में नहीं है। हम दिल्ली में रहेंगे कि बम्बई में रहेंगे कि अमेरिका में रहेंगे कि गांव में रहेंगे, सब बेकार की बातें हैं, इनके करता धरता हम नहीं हैं। जहाँ जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसी हमारी योग्यता, जैसा हमारा कर्म का उदय का निमित्त होगा, वैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। लव मैरिज करी, अरेंज मैरिज करी, है ना? लव मैरिज होती ना, अरेंज। लव मैरिज वाले को क्या लगता है कि देखो मैंने चुना, व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ। तुम्हारे चुनने से कोई चीज़ मिलती ही नहीं बाहर में। देखो अपन लव मैरिज करो और तुम्हारा कर्म का उदय खराब हो तो वही पत्नी दुखदाई बन जाए, वही पति दुखदाई बन जाए। और तुम्हारे पुण्य का उदय हो तो अरेंज मैरिज करो तो उससे ज़्यादा सुखदाई कोई पत्नी तुम ढूंढ के ला देते। कई लोग कहते हैं हमसे कि हमें अरेंज मैरिज में इतना सुख मिला कि हम दीपक लेके ढूंढते ना ऐसी पत्नी तो भी ना मिलती। अब क्या करें कि जो तुम्हारे खाना पीना उठना ये सब जीव का कार्य नहीं है, ये सब अपने उदय प्रमाण चीज़ें मिलनी हैं। और जब जानी है तो जानी क्या है वस्तु का स्वरूप, पुण्य प्रमाण मिलती है। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझाते, डॉक्टर साहब पुण्य और पाप बहुत बढ़िया समझाते। सुना है एक क्वेश्चन अभी का है डायमंड की घड़ी, वो और बहुत अच्छा समझाते हैं। सचिन जी ने सुना, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि लोग ऐसी भाषा बोलते हैं पुण्य पाप की
कि पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है और पाप के उदय से चली जाती है। डॉक्टर साहब कहते नो गलत। वो कहते ये गलत परिभाषा। वो कहते हैं पुण्य के उदय से अनुकूलता मिलती है और पाप के उदय से प्रतिकूलता होती है। सामग्री जाती और आती है, बात ही गलत है। बोले देखो क्या है पुण्य पाप का खेल, कि तुमने शादी करी तो तुम्हारी शादी पुण्य के उदय से हुई कि पाप के उदय से हुई? हाँ, तुम्हारी तो बिल्कुल पाप के उदय से हुई। ये बात बिल्कुल ठीक है। नहीं सही समझा रहे डॉक्टर साहब, नहीं समझाया था कि तुम्हारी शादी हुई तो दुनिया कहते अरे पुण्य के उदय शादी। कहते नहीं गलत भाषा है, पुण्य के उदय शादी हुई। क्योंकि अगर उसे उस पत्नी से दुख मिलना है तो पुण्य के उदय से दुख मिलता है, पाप के उदय से पाप, तो उसकी शादी पाप के उदय से हुई। बराबर है कि नहीं? पकड़ में आए कि नहीं? है बहुत इतनी गर्दने क्यों इतने दुखी हो गया? अरे यार नहीं मैं बिल्कुल दुखी नहीं हुआ। मैं तो बड़ा भाग्यशाली, मुझे तो बड़ी अच्छी पत्नी मिली कि ये मत कहना यहाँ बैठी है। नहीं कभी सामूहिक तारीफ कर लेनी चाहिए है। जब अमेरिका वाले रोड पर बोल सकते हो तो अपन तो दीवार के अंदर तो बोल ही सकते हैं ना। मेरा कहने वाला ये नहीं है भाई, इतनी सी बात है कि अनुकूलता प्रतिकूलता पुण्य पाप है। सामग्री की कोई कीमत नहीं। क्या रखा सामग्री? जैसे अब मान के चलो किसी का कोठी है तो पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से। और उस कोठी में जाके उसका हार्ट फेल हो जाए, काय का पुण्य, मर गया बेचारा। मेरा कहने वाला है कि नहीं, अब कुछ नहीं रखा इन बातों में। एक आदमी को गाड़ी मिली ऐसा पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से, और उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। क्या रखा ये पुण्य पाप? क्या तुम इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते कि ये चीज़ पुण्य है और ये चीज़ पाप है। जिस चीज़ को तुम पुण्य का उदय समझ रहे हो, 1 मिनट बाद वही पाप का उदय में कन्वर्ट हो जाती। वही वस्तु बदलनी भी नहीं। वही पत्नी शांति बाई से ज्वाला बाई बन जाए तो पुण्य का उदय से पाप का उदय कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या है? ये तो संसार में कुछ दम तो है नहीं। तो इसलिए पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको सदा। ये पर वस्तु में मूर्छित मत हो। ये जो आप ताकत परद्रव्य में लगा रहे हो, धर्म के नाम पर भी, सुखी होने के नाम पर भी व्यर्थ है। जितनी ताकत लगानी है अपनी आत्मा में लगाओ और बहुत शांति से निर्णय करो कि परद्रव्य में कुछ नहीं रखा। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब अपने हाथ में नहीं है। ये तो जैसे मिल रहे हैं वैसे स्वीकार है। मैंने अभी पीछे एक परिभाषा बोली थी, अपने त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि और पर्याय का परिणमन स्वीकार, ये धर्म का आधार है। जो आपके जीवन में जो पर्यायगत स्थितियां चल रही हैं, उनके कर्ता धर्ता हम बिल्कुल भी वर्तमान में नहीं हैं। हाँ, पूर्व में हमने कर्म किए थे, उसमें तुम्हारे भाव निमित्त थे, मान लिया, तो वे पूरब के थे, वे पर्याय गई। वर्तमान में तो तुम्हारा जरा सा भी कुछ नहीं है, समझे? इसलिए अपने को अंदर में बाहर के परिस्थितियों में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। उसमें क्या करें, लेकिन हाँ, अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनने मिल गई, अपने को आत्मा का परिचय हो गया, अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ ये बात सुनने समझने मिल गई, अपना स्वभाव समझ में आ गया। इसलिए अब वर्तमान में तो मैं परम भाग्यशाली हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अब मुझे आत्मा की दृष्टि करनी है, उससे ही सब सुख होता है, उसी से सम्यक दर्शन होता है, उसी से ज्ञान होता है, उसी से चारित्र होता है। ये बाहर में खाना पीना उठना बैठना सोना ये सब मेरे हाथ में है ही नहीं। मुझे इसमें इतने ज़्यादा परेशान होना ही नहीं। ख्याल में जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर्म उदय जन्म बने होंगे वो सब स्वीकार है, उसमें क्या करना बोलो। और देखो, सुखी होने की बात है, तुम्हें लगता हो कि सोनागिर के आदमी सुखी हैं, समझ में आए तो जाके चले जाओ सोनागिर, फिर तुमसे पूछते हैं और दिल्ली में क्या हाल है, हमें बुलवाओ ना दिल्ली में। ऐसे कई पंडित विद्वान मुझे फ़ोन करते हैं, आप दिल्ली बुलवाओ ना प्रवचन करो। मैंने कहा यार यहाँ क्या आए को रखे हो, मैं ही बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूँ और यहाँ पे नालियाँ बहती हैं, सड़कों पे कचड़े के ढेर लगे हैं,
वो कहते यार फालतू बातें मत करो, एक बार तो बुलवाओ। देखो अब क्या कर, कौन कौन से द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सुखी है। सही बात तो ये है, सुख का कारण कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव थोड़े ही है। जिसका मोह टूट गया, जिसकी मोह निद्रा टूट गई वो सुखी है। और वो मोह निद्रा तुम यहीं बैठ के तोड़ लो तो यहीं सुखी हो। और ना तो तुम सब में से करके पहाड़ पे चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, अगर मोह में पड़े रहोगे तो दुखी वहाँ भी रहोगे। कुछ नहीं रखा भाई। इसलिए सम्यक दृष्टि जागृत है। सम्यक दृष्टि को अपने अंदर सब कुछ दिखाई देता है। ये जो पंचअणु व्रत है ना, पंचअणु व्रत, ये क्या है? पंचअणु व्रत माने जागृत पुरुष के द्वारा की गई, जीवन जिया गई क्रियाएं वो पंचअणु व्रत बन जाती है। व्यर्थ की हिंसा नहीं करना, अहिंसाणु व्रत। व्यर्थ का झूठ नहीं बोलना, सत्याणु व्रत। समझ में आया कि नहीं? और क्या है? चोरी नहीं करना किसी की, अचोरियाणु व्रत। समझ में आया? अपनी स्त्री को छोड़ के और व्यर्थ के व्यभिचार नहीं करना, ब्रह्मचर्याणु व्रत। आवश्यकता से ज़्यादा पैसा नहीं जोड़ना, परिग्रह प्रमाण व्रत। हो गया। ये इसमें कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। अरे भाई होश पूर्वक जियोगे, समझ में आया, विवेक पूर्वक जियोगे तो ऐसे भाव तो रहेंगे ही रहेंगे। इसमें क्या है? इसमें क्या लंबी चौड़ी कहानी? लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं भाई। जितना अपने को आत्मा देखोगे, जितना अपने को ज्ञायक भगवान आत्मा देखोगे, परिपूर्णता को स्वीकार करोगे। देखो दो बातें समझ लो। गुरुदेव श्री का एक प्रथम वाक्य था, परिपूर्णता से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। इसका अर्थ नहीं समझते लोग। गुरुदेव इसका अर्थ कहते थे कि तुम पहले मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, सब छोड़ो, अभी सब छोड़ो। पूजा पाठ, आचरण, भक्ति, दया, दान, व्रत, शील, इन बातों को छोड़ो। सबसे पहले एक बात स्वीकार करो कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये पहले स्वीकार करो, फिर आगे बढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया? परिपूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची। वो पहले ही रोते धोरे कर रहे हो, ख्याल में आएगी ना? पहले ही सोच रहे अरे भैया, अरे साहब। एक राजा था और एक राजा पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, युद्ध के लिए ललकारा। तो कम से कम 5-7 किलोमीटर दूर अपनी सेना खड़ी कर रखी थी उसने कहा हमारी पराधीनता स्वीकार करो या हमसे युद्ध करो। तो राजा ने अपने गुप्तचर, अपने सेनापति को भेजा कि देख के आओ कितनी सेना है, क्या है। तो वहाँ पर राजा ने, जब सेनापति आया, बोले साहब अपनी हार निश्चित है, अपन उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास अपने से 3 गुने सैनिक हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया हथियार हैं, अपन नहीं लड़ सकते, आप तो हार स्वीकार करो। राजा के मन में ऐसा भाव आया कि हार स्वीकार करने से अच्छा है कि मर जाऊंगा, लेकिन लड़ना है। फिर भी राजा ने कहा कि अब लड़ना है, ये बात भी सही है। तो वो सेनापति था, वो कहने लगा कि मेरे तो बस की नहीं है। समझ में आया? मैं मरने के लिए, मैं तो मुफ्त में, जब मरना ही है क्या है लड़के मरना, फालतू में निकलो यहाँ। उसने कहा तुम सेनापति मत बनो, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मेरा एक काम करो, यहाँ से नगर के बाहर एक साधु रहता है, समझ में आया कि नहीं आया? और वो साधु के पास जाओ और उसको, साधु माने वैसा साधु नहीं, साधु माने अपना नग्न दिगंबर साधु वाला साधु नहीं, वैसे ही साधु। तो राजा के राज्य में रहते हैं, राजा उनको अपना समझ लो आश्रम टाइप वो रहता है। तो उसके पास गया, वो बहुत ज्ञानवान पुरुष था और बहुत उसकी प्रतिभा मानी जाती थी, बहुत होशियार। उसके पास गया सेनापति और उसने कहा राजा ने आपके लिए एक बात कही है कि आप अगर उनकी बात स्वीकार कर लो, अपने ऊपर चढ़ाई हो गई है और यहाँ दूर राजा, एक दूसरा राजा खड़ा है और वो लड़ने के लिए ललकार रहा है, और हमने तो हार स्वीकार कर ली है और अपन उससे नहीं जीत सकते। और राजा ने ये कहा है कि हारना तो है ही, सब कुछ है, लेकिन इस लड़ाई में आप सेनापति बनो। क्या बनो?
क्योंकि हम तो घबरा गए। राजा ने कि आप भरोसा है, आप निर्भय हो, आप डरते नहीं हो मरने से, वो आप सेनापति। तो उसने कहा बिल्कुल रेडी। तो उसने कहा लेकिन एक बात है, सारी सेना को बुला लाना, कल से युद्ध पे चलेंगे, बोल दो। तो वो राजा को बोला उसने कि वो तैयार हो गया। बोले बहुत बढ़िया बात है, बोले जाओ। तो सेनापति ये देख के रह गया कि पतला दुबला सा, इसने ढंग से कभी तलवार नहीं उठाई, ये इतना निडर है। कहता चलो यही सही, ऐसे ही मर जाएंगे, कोई बात नहीं। वो लड़ने को तैयार। तो सेनापति को भी जोश आ गया, उसने कहा चलो जो होगा देख, हम भी चलते। तो गया, तो जा रहा था, तो जाने के पहले एक रास्ते में छोटा सा देवी का मंदिर मिलता है, कोई मंदिर मिलता है। वो कहता सब इधर आओ, सारी सेना को बुलाता है, कहता है पहले भगवान से प्रार्थना कर लें लड़ने के पहले। वो सब बाहर खड़े रहो, सारी सेना बाहर, सेनापति बाहर। अंदर गया और अंदर गया और प्रार्थना करी, और प्रार्थना करके बाहर निकला और कहने लगा कि अब अपन हार ही नहीं सकते। क्या कह रहा है? मुझे भगवान से मेरी सीधी बात हुई है और भगवान ने कहा हार तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, मतलब ही नहीं। वो 3 गुना नहीं 6 गुना रहे। तो उनको थोड़ा विश्वास नहीं आया। उनने कहा तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा? उसने एक सिक्का निकाला, उसने कहा देखो हेड आया तो तुम भगवान ने यही कहा है, और अगर टेल आ जाए तो फिर तुम मेरी बात झूठ मानना। उसने सिक्का उछाला और हेड आया। बोले देखो अब विश्वास हो गया? बोले पक्का। बोले चलो। गए और सारे सैनिकों में अंदर ये भावना आ गई कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता, चाहे वो कितनी बड़ा धुरंधर हो। और सेनापति और 8 दिन युद्ध चला, और 8 दिन युद्ध चला। तो कहानी कहती है उसने सामने वाले को परास्त कर दिया और उसको भागने की पड़ी। वो भाग गया, वो राजा आया था, और जीत गए लोग। तो बड़ा बढ़िया से बढ़िया एकदम खुशी मना रहे थे सेना के, वाह यार हम जीत गए। तो उसने फकीर के सबने पैर पकड़े, वो आपके कारण जीते। उन्होंने कहा नहीं हमारे कारण नहीं जीते, पहले चलो अपन उस देवी के पास, भगवान के पास, इनके कारण जीते हैं। तो बोले हाँ साहब ये बात तो ठीक है, पहले रुक जाओ। समझ में आया? पहले वो सिक्का तो देख लो जिसने विश्वास दिलाया था तुम ही जीतोगे। बोले साहब उसमें क्या देखना? अरे बोले देख तो लो। देखा तो उसमें दोनों तरफ हेड था। समझ में आया? शोले फिल्म। तो बोले भगवान ने भी नहीं जिताया, मैंने भी नहीं जिताया, तुम्हारी स्वयं के जो अंदर श्रद्धा पलट गई और जो भय निकल गया, उस भय के निकलने के कारण तुम जीत गए। हमें सामर्थ्य थी। ऐसे ही ये कहानी कहती है इस जीव के अंदर ये 3 लोक का ज्ञाता बन जाए, सर्वज्ञ बन जाए, वीतरागी बन जाए, सर्वशक्तिमान हो जाए, ऐसी शक्ति इस जीव के अंदर त्रिकाल पड़ी हुई है। ऐसी शक्तियों को पी के अपन बैठे हुए हैं। लेकिन वही वाली बात उद्गल की सेना देखकर समझ में आया, और मैं तो हार गया, मुझे तो भूख सताती है, मुझे तो प्यास सताती है, मेरे को तो इसके बिना नहीं रह सकता, मैं तो उसके बिना नहीं रह सकता, मैं तो इसके बस ऐसे बेचारा अंदर ही अंदर परद्रव्य के अधीन हो गया है भ्रम से, और भ्रम से उस परद्रव्य की सेवा शुद्धि में लगा हुआ और पराधीनता स्वीकार कर। और श्री गुरु कहते एक बार जाग कर तो देख है, यह कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, कर्मों का भय तू बताता है किसे, है कि नहीं? ऐसे अपने चैतन्य तत्व की जिसने श्रद्धा करी, ऐसे परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा की जिसने दृष्टि करी और अपने को परिपूर्ण ज्ञायक देखा, वो तो सम्राटों का सम्राट बन जाता है भाई साहब। उसके सामने तो सिकंदर जैसे लोग आते हैं तो पानी भरते हैं, समझे? चक्रवर्ती आते हैं तो अपना मुकुट उतार के रख देते हैं कि हम क्या करें महाराज, हम कैसे ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों में विजय पाए, कैसे अपने स्वरूप में जाएं, आपने कैसे जीत लिया, आपको कैसे संसार से वैराग्य है। तो मुनिराजों को, ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को, जो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की, जो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व की खबर है,
उसके आश्रय से उनमें कभी दीनता, कभी हीनता, कभी अहंकार ये आता ही नहीं। न कभी अहंकार का भाव आता है, न कभी दीनता का भाव आता है, बस एक आनंद का भाव रहता है। काय का भाव रहता है? आनंद आनंद आनंद। तो ऐसा जो अपना चिदानंद चेतन तत्व है वह आनंद स्वरूप है, पर ये बाहर में कुछ नहीं रखा। तुम तो उस तरफ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा करो, उसका ही अनुभव करने का उपाय करो, गहरे तत्व विचार करो, और बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपनी कुछ नहीं चलती, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, वहाँ बिल्कुल भी परेशान मत हो। पकड़ में आया, जैसा है स्वीकार है, उसमें क्या करना, बस अपनी श्रद्धा अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा पर लगाओ, उसकी श्रद्धा करो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग मिलेगा और आनंद में रहोगे, वर्तमान में भी रहोगे और भविष्य में भी रहोगे। और ये पर द्रव्य में हेर फेर करने की सोची, सारी ताकत उसी में लगाते रहे, कोई मतलब नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बार में टाइम बर्बाद करने जैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाहर में आप जितनी ताकत खर्च कर रहे हो ये बंद कर दो। नहीं सब, जैसे अब उदाहरण देता हूँ, थोड़ी अब ख्याल में आता है तो उदाहरण देता हूँ। अब जैसे मान के चलो तुम अशुद्ध घी शुद्ध घी नहीं खाते, अब अटपेरा का घी चाहिए। अब अटपेरा का घी मान के चलो वहाँ मुश्किल से मिलता है, इससे अच्छा घी छोड़ दो, वो ज़्यादा अच्छा है, चक्कर ही खत्म करो भाई। लेकिन अटपेरा के चक्कर में तत्व विचार छूट जाए वो बेकार। राग छोड़ो तो ढंग से छोड़ो, खत्म करो, लेकिन पता चला व्यवस्थाओं में जीवन चला गया, ये बिल्कुल मत करो। अष्टमी को हरी छोड़ दी तो हरी छोड़ दी तो ढंग से ही छोड़ दो। ढंग से छोड़ दो माने अब ये नहीं किसमिस की सब्जी बना लो, अब ये बना लो, वो बना लो, ये व्यर्थ है। अब सीधी दाल बनाओ, रोटी बनाओ और बस खाओ, खत्म। एक दिन नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। लेकिन वो राग की पूर्ति जो सहजता से हो सकती है वो तो तुमने त्याग कर दी और असहजता को ग्रहण कर लिया, तो क्या करोगे? पूरा जीवन असहजता में चला जाएगा। फिर सहज तत्व की सहज आराधना नहीं हो सकती। तो सहज तत्व की सहज आराधना करने के लिए अपने अंदर इतनी सहजता होनी चाहिए कि बाहर में जो परिणमन जैसा है वो स्वीकार है, उसमें हमें हेर फेर करने का भाव बिल्कुल भी नहीं है, तो अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी